राहुल गांधी जब लगातार विदेश में जाते हैं तो उसे लेकर बहुत कंट्रोवर्सीज हो जाती है, क्योंकि जातिगत जनगणना की बात कांग्रेस करती है और जातिगत जनगणना के साथ साथ आरक्षण की बात भी होती है। अमेरिका गए, इससे पहले भी एक दो मरतबा वो गए विदेश में, और वहाँ पर जाकर कुछ इस तरीके के बयान दे दिए जिससे सेंटर ऑफ अट्रैक्शन में आ जाते हैं। ये चीज़ें बॉदर करती है। ये तो मीडिया तोड़ मरोड़ के पेश कर देता है जी। राहुल गांधी जी बहुत सुलझे हुए राजनेता हैं। इस समय देश में अगर कोई सबसे ज़्यादा सुलझा हुआ राजनेता है तो राहुल गांधी जी हैं। उनका मतलब कुछ होता है, उसका मतलब निकाल कुछ ही देते हैं। मीडिया वाले निकाल देते हैं, कुछ बीजेपी वाले निकाल देते हैं। नहीं सर, मीडिया ने तो वो नहीं निकाला, क्योंकि तो मीडिया को तो आप डिफेंड करोगे या मीडिया? नहीं सर, मैं उस पर तर्क के साथ करूंगा, क्योंकि तर्क के साथ ही बात होनी चाहिए। मैं हमेशा ही मानता हूं, उन्होंने जो आरक्षण को लेकर बयान दिया उस पर उन्होंने यू टर्न भी लिया। तो ऐसे में जब आप यू टर्न लेते हैं तो इससे ये सिद्ध हो जाता है कि आपने गलत बयान दिया था। नहीं, कोई यू क्योंकि आप जातिगत जनगणना की तरफ बात करते हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं है आप कि उन्होंने यू टर्न लिया हो। उन्होंने थोड़ा मॉडिफाई कर दिया होगा, उसको आसान कर दिया हो, सिंप्लीफाई कर दिया होगा। तो सर हम आते हैं सरकार पर कि जो मौजूदा सरकार है वो पिछले 10 सालों से हैं और वो कह रहे हैं कि अब की बार हम हैट्रिक लगाएंगे। इस मसले को कैसे देखते हैं? मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखना कोई बुरी बात थोड़ी, ना इस पर टैक्स लगता, फ्री है। और क्योंकि पंचकुला की धरती थी जहाँ से बीजेपी ने कहा था कि हम नायब सैनी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ने वाले हैं, तो इसलिए ये और ज़्यादा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन वाला पॉइंट हो जाता है, या फिर एपी सेंटर हो जाता है पॉलिटिक्स का, जहाँ से ये कहा गया कि बीजेपी को एक फेस मिल गया। भाई सिर्फ चेहरा बदला है सरकार का, बाकी तो सेम ही है ना। चाहे वो खट्टर साहब हो चाहे सैनी साहब हो, क्या फ़र्क पड़ता है। हरियाणा के जनता में एक्सपोज हो चुकी है बीजेपी। तो अगले 20 साल तक कोई चांस नहीं निकालने का। अगले 20 साल नोट कर लो आज आप। तो कौन से ऐसे काम आपको लगते हैं कि उनकी तरफ से जो किए गए सभी वर्गों की अनदेखी की इन्होंने? किसानों की, मजदूरों की, कर्मचारियों की, व्यापारियों की, महिलाओं की, लाठीचार्ज हुआ महिलाओं पे, यूथ की, और ये जातिवाद की राजनीति करते हैं। कांग्रेस 36 बरादरी को साथ लेकर चलती है। लोग समझ चुके हैं इनको, ये सिर्फ जुमलेबाज है, नथिंग एल्स। जुमलों से पेट नहीं भरता, पेट तो रोजगार से भरेगा भाई। क्योंकि जब यहाँ पर सरपंच आंदोलन हो रहा था तो उस दौरान हम पंचकुला में ही थे और आप भी उस वक्त वहाँ पर आए थे, हम आपसे वहाँ पर मिले भी थे। उस आंदोलन को अगर देखते हैं जिस तरीके से बीजेपी उसे टैकल कर गई कह लें, क्योंकि अब सरपंच शांत भी हो गए, और क्योंकि मुझे दौर याद आता है 2014 से पहले का भी, जब सत्ता बदलती है या फिर कहें कि जब चुनाव आने वाले होते हैं तो उस दौरान बहुत कुछ होता है, बहुत से लोग उभरते हैं। जब आप सरपंचों को ये कह दोगे आपने ग्रांट लेनी तो चुप रहो, मतलब ये शोषण हुआ उनका, अत्याचार हुआ, उनमें लाठियाँ बरसाई गई हैं। अब कुछ सरपंच ऐसे हैं जिनको ग्रांट लेने के लिए वो चुप रहे वो, लेकिन जैसे अब चुनाव आया सारे खुल के सामने आ गए। बीजेपी में कोई भी नहीं बचा।